जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रावण मास के इस परम पवित्र समय में आज हम आपको श्रावण मास महत्यम के 15वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। सनत कुमार जी भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज जी से कहने लगे हैं, हे देवेश, नागों का आश्चर्यजनक नाग पंचमी व्रत मैंने आपसे सुना। हे देवेश, अब आप षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत के बारे में बताइए। इस व्रत का क्या नाम तथा कौन सा विधान है? भगवान शिव सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदन नाम का व्रत करें। शिवालय में या घर पर प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव का अर्चन कर सविधि दाल, आटे, भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग तरकारी रखे। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का वायन देवे। जो विधि से इस व्रत को करता है उसे अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा हम आपको सुनाते हैं। रोहित नाम का एक राजा बहुत समय तक अपुत्र वाला था, अर्थात उसके कोई पुत्र नहीं था। उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट होकर उससे कहने लगे हैं कि हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। फिर भी वह पुत्र की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या करता ही रहा। संकट में होकर ब्रह्मा जी फिर प्रकट होकर कहने लगे कि हे राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ जो पुत्र होगा उसकी आयु कम होगी। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र की प्राप्ति होने से बंध्यापन का दोष तो हट जाएगा, लोक में अपुत्र होने की निंदा तो मिट जाएगी। यही बहुत है। ब्रह्मा जी के वरदान से शोक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ। राजा ने उसका जात कर्म आदि संस्कार यथाविधि किए। दक्षिणा नाम वाली रानी तथा राजा रोहित ने स्नेहवश उसका नाम शिवदत्त रखा। मन में डरते हुए उस राजा ने अपने उस पुत्र का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी के मरण की याद से राजा गहन चिंता में डूब गया, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उस वंश का क्षय हो जाता है तथा उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार जी इतनी कथा सुनकर भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे देवों के देव महादेव, हे जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं? यदि कोई उपाय हो तो आप मुझे बताइए, जिसे करने से इस दोष की शांति होती हो। भगवान शिव सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कर पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहे। यह कहे कि मैं मरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैसर्गिक व्रत करता हूँ। देश काल को याद कर कहे, मैं अर्क विवाह करूंगा। सोने से आभ्युदयिक कर पीपल शाखा तथा सबको हल्दी और तेल के द्वारा लेप कर पीले सूत से वेष्टित करे। 2 पीले वस्त्रों द्वारा आच्छादित करे। अग्नि स्थापना कर विवाह विधि द्वारा आघारांत हवन कर अग्नि में बृहस्पति काम 4 भ्रातियों में होम कर स्विष्टकृत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त करे। यथा विधि पीपल की डाल तथा मृत सबको जला दे। मरण योग्य हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 वर्ष तक करे। भगवान शिव सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि का श्रवण कर अपने मन में विचार किया कि यह अमुख्यत अर्क विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह ही मुख्य होना उचित है, जिससे मरे जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी पुत्री देगा उसे मैं रत्न तथा बहुत सा धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दूसरे देश गया हुआ था। उसकी प्रथम मृत पत्नी से एक पुत्री थी। दूसरी विवाहित स्त्री बहुत दुष्टा थी। उसने ढा से और बहुत धन के लोभ के कारण उस पुत्री को देने की इच्छा प्रकट की। उसने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर 10 वर्ष की उस दीन बाला को मरे हुए राजा के पुत्र के वास्ते दे दिया। उस बाला को लेकर वे सब नदी के किनारे शमशान में गए। वहां उस शव के साथ बाला का विवाह किया। मनुष्य लोग विधि पूर्वक शव के साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए।
तब बाला ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हो। बाला की ऐसी वाणी को श्रवण कर वे सब दुखी होकर कहने लगे, ये तेरा स्वामी है, इसी की देह को हम जला रहे हैं। ऐसा सुन बाल स्वभाव से डरती हुई वह रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी, सब लोग चले जाएं, अकेली मैं यहाँ रहूंगी। जब यह उठेंगे इनके साथ ही जाऊंगी। बालिका की ऐसी हठ देखकर सब करुणा से द्रवित हो गए हैं। सब चले गए। जो प्रारब्ध में लिखा होगा वही होगा। जो वृद्ध लोग थे उन्होंने कहा कि अहो, अत्यंत कष्ट की बात है, किसी का भावी कर्म नहीं जान सकते। दीन संरक्षक दयालु भगवान अब क्या करेंगे, हम समझ नहीं पा रहे। निराश्रय बाला यह कन्या सापत्न्य भाव द्वारा दूसरी सौतेली माता से बेची गई है, अतः कदाचित भगवान इसकी रक्षा करें। तभी इस बालिका को तथा इस मरे हुए राजकुमार को हमें जलाना नहीं चाहिए। यदि आप सबको हमारी बात अच्छी लगती है तो हम सब घर चलें। ऐसा विचार कर सब अपने अपने घरों को लौट गए हैं। वह बालिका भय से विहल होकर भगवान शिव और माता पार्वती जी को याद करती हुई आंसू बहाने लगी। इस प्रकार उसको देखकर करुणा से परिपूर्ण होकर सर्वज्ञ माता पार्वती और भगवान शिव उसी समय वहां पर प्रकट हुए हैं। तेज पुंज वृषभ पर सवार होकर भगवान शिव माता पार्वती जी को देखकर उसने प्रणाम किया है। पर ये देवता हैं ऐसा उसको ज्ञान तथा उनके आ जाने से बहुत उसे आश्वासन हुआ तथा उनसे बोली कि क्या मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं उठेंगे। उसके बाल भाव तथा दया से आदर हो भगवान शिव और माता पार्वती जी ने कहा कि हे बाले, तेरी माता ने सुपोदन नाम का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे दे तथा मरे हुए पति से कहे कि जो मेरी माँ ने सुपोदन नाम का व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाएं। उसने भगवान शिव और माता पार्वती जी के कथनानुसार वैसा ही किया। सुपोदन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती उस बाला को व्रत का उपदेश देकर अंतर ध्यान हुए हैं। भगवान शिव के जाने पर शिवदत्त ने उसी कन्या से पूछा कि तुम कौन हो, मैं यहाँ कैसे आया। कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी और इस प्रकार वह रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह हो जाने पर नदी के किनारे आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा कही कि हे राजन, आपके पुत्र और पुत्र वधू नदी के किनारे हैं। प्रामाणिक विश्वसनीय मनुष्यों से इस वार्ता को श्रवण कर वह अत्यंत प्रसन्न हो नगाड़े बजवाता हुआ नदी के किनारे पर आया। आज सब लोग राजा की प्रसन्न चित्त से स्तुति करते हैं। राजन से कहने लगे हैं कि हे राजन, आपका मरा हुआ पुत्र फिर काल गृह से लौट आया है। राजा ने अपनी पुत्र वधू की प्रशंसा की और कहा कि मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो, मैं महान मंद भागी और अधम हूँ, पापी हूँ, लेकिन मेरी यह पुत्र वधू सुभगा धन्य है। इसके सजीव पुण्य से मेरा यह पुत्र जीवित हुआ है। ऐसा कहकर राजा ने पुत्र वधू की स्तुति की तथा उत्तम ब्राह्मणों को दान द्वारा अर्चन किया। मरे को गांव से बाहर कर जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मण के कहने विधान से शांति की। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे पुत्र, मैंने तुमसे सुपोदन नामक व्रत को कहा, इसे 5 वर्ष करने के बाद उद्यापन करें। भगवान शिव और माता पार्वती जी का प्रतिदिन अर्चन कर चरु तथा आम के पत्ते से सुबह होम करें। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायन देवे। इस तरह व्रत करने मात्र से प्राणी शिरायु पुत्र को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के कैलाश धाम को चला जाता है, शिव लोक को चला जाता है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप शीतला सप्तमी व्रत की कथा को सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।